ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा के 14th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि नागलोक में नाग रक्षक कौन होते हैं और ये नाग रक्षक केंद्रीय मणि की सुरक्षा करते हैं। तब देवगुरु ने ब्रह्मदेव से एक और प्रश्न किया, क्या नक्षत्र यानी नक्षत्रों का प्रभाव नागलोक में पड़ता है? तब ब्रह्मदेव ने उसका उत्तर दिया है। आज हम उसी के विषय में जानेंगे और कथा का शुभारंभ करते हैं। चलिए, क्या नागलोक पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है? यह तो बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है आपने देवगुरु। आपके इस प्रश्न का स्वागत है। हाँ देवगुरु, नक्षत्रों का प्रभाव 14 लोकों पर पड़ता है। खुद नक्षत्र लोक पर भी पड़ता है। नागलोक पर भी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, किंतु कुछ बातों पर पड़ता है और कुछ पर नहीं पड़ता है। नागलोक में तिथियों को माना जाता है। नक्षत्र का प्रभाव जन्म पर पड़ता है, मृत्यु पर नहीं पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, नागलोक में मृत्यु नहीं होती, तो नक्षत्रों का प्रभाव जन्म में पड़ता है। जब किसी का जन्म होता है तो नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। विवाह पर पड़ता है, परंतु जोड़ी बनाने पर नहीं। जोड़ी कैसे बननी है ये नागलोक का स्वयं का अधिकार है और विवाह पे पड़ेगा, लेकिन कर्म पर पड़ता है पर फल पर नहीं पड़ता है। जैसे पृथ्वी लोक में हमारे यहाँ कर्म के आधार पर फल प्राप्त होता है, किंतु नागलोक में ऐसा नहीं है। कर्म पर पड़ेगा, फल पर नहीं पड़ेगा। उपाय पर पड़ता है, दंड पर नहीं पड़ता। यहाँ एक बात अवश्य आपको बताता हूँ देवगुरु, जब नागलोक के प्राणी पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उन पर पृथ्वी लोक के अनुसार नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा अधिकतर होता है और युग के शुरुआत से ही होता आया है कि नागलोक से प्राणी पृथ्वी लोक में जन्म लेते रहे हैं। उनके जन्म लेने पृथ्वी लोक में एक नियम है कि यहाँ पे जो भी प्राणी जन्म लेता है या जो जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होना निश्चित है। तो इस पे नक्षत्रों का भी बहुत गहन असर पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि नागलोक के प्राणी जब पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उन पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। किंतु यदि नागलोक के प्राणी नाग रूप में पृथ्वी लोक में अदृश्य रूप में रहते हैं तो उन पर नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा भी होता आया है कि नागलोक से प्राणी जब अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी लोक पर आते हैं तो वो उन पर नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता और वो पृथ्वी लोक में रहते हैं। ये तो अद्भुत है। देवगुरु ने ब्रह्मदेव की बातें सुनकर कहा, क्या नागलोक के प्राणी प्रेत योनि में जाते हैं? अग्निदेव ने प्रश्न किया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ अग्निदेव, किंतु पृथ्वी लोक के नाग प्रेत योनि में नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। एक नागलोक के प्राणी की बात हो रही है और एक पृथ्वी लोक के नागों की बात हो रही है। वो नाग तो प्रेत योनि में नहीं जाते हैं, लेकिन नागलोक के प्राणी प्रेत योनि में जाते हैं। ठीक है, किंतु जो प्राणी नागलोक से मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक में रहता है तथा उसकी कोई प्रबल इच्छा यदि पृथ्वी लोक में रह जाती है तो वो नागलोक वापस नहीं आ पाता, जिस कारण वो प्रेत योनि में चला जाता है। ये एक यहाँ पे बात बताई गई है कि जो भी प्राणी नागलोक का मनुष्य रूप में जन्म लेता है, अगर उसकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्रेत योनि में वही जा सकते हैं जिनकी इच्छाएं
पूरी नहीं होती तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो ऐसा नागलोक के वासियों पे भी असर पड़ता है जो पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। अगर उनकी कोई इच्छा नहीं हुई है पूर्ण तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। आपने सुना होगा किसी किसी मनुष्य की राशि में सर्प दोष रहता है या नाग का राशि में कुंडली मारकर बैठना होता है। इस प्रकार नाग की वह अपूर्ण इच्छा को पूजा पाठ के द्वारा शांत या समाप्त किया जाता है और नागलोक का प्राणी प्रेत योनि से छूटकर अपने लोक वापस लौट जाता है। नागलोक का प्राणी जब पृथ्वी लोक में आके जन्म लेता है और अपना मनुष्य रूप का जीवन जी करके अगर उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है तो वो प्रेत योनि में पहुंच जाता है। और यहाँ एक खास बात बताई गई है जो अधिकतर सुनने में भी आता है कि कुंडली में सर्प दोष है या फिर नाग जो है कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इस तरह की स्थिति को पंडित के द्वारा पूजा पाठ या जो भी विधि होती है उसके द्वारा उसे दोष को दूर किया जाता है। तो वो नाग की जो इच्छा है उसको शांत करके या ख़त्म करके उसे ऐसा करने से वो अपने नागलोक वापस चला जाता है। क्या किसी एक की इच्छा पूरी न होने पर जोड़े को ही प्रेत योनि में जाना पड़ता है? अग्निदेव ने दूसरा प्रश्न किया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब जोड़ीदार हैं तो वो क्या एक ही जाएगा, एक नहीं जाएगा? नहीं अग्निदेव, जिसकी इच्छा अपूर्ण है वही जाएगा। यानी कि एक को वापस नागलोक लौटना होगा और एक को प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने बड़ी सहजता से अग्निदेव के प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या कोई नागलोक का प्राणी मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है? इंद्रदेव और देवगुरु ने ये प्रश्न किया। नहीं, नागलोक के नियमों के अनुसार कोई भी नागलोक का प्राणी पृथ्वी लोक के प्राणियों के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु यदि कोई नागलोक का प्राणी मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक में रह रहा है तो नागलोक का कोई प्राणी उसके शरीर में कुछ समय के लिए आ सकता है। इसका अर्थ ये है कि नागलोक के प्राणी मनुष्य के शरीर में तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके लोग जो ऑलरेडी पृथ्वी लोक में रह रहे हैं उनके शरीर में कुछ समय के लिए आ सकते हैं, ताकि उसे ये ज्ञात कराया जाए कि वो नागलोक का प्राणी है। यह तभी संभव है जब नागलोक का प्राणी मानव शरीर में अपनी किसी प्रबल इच्छा की ओर बढ़ रहा हो जो पूरी नहीं हो सकती हो। ऐसा होता है कि कोई इच्छा नहीं हो पा रही है और नागलोक के प्राणी उसे नहीं जाने देना चाहते कि हाँ आपकी इच्छा के कारण आप प्रेत योनि में चले जाओ, तो वो कुछ समय आकर के उसे बता सकते हैं कि उसे नागों के सपने आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बताया जाएगा तो वो ऐसा ना करे, अपनी इच्छा को इतनी ना बढ़ाए कि वो प्रेत योनि में चला जाए। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। क्या कोई नाग देवता किसी मानव शरीर में आ सकते हैं? देवगुरु ने प्रश्न किया। जैसा भी पहले ही मैंने बताया है कि कोई नागलोक का प्राणी अदृश्य रूप में आ सकता है पृथ्वी में और देवता बन के रहते हैं, जैसे शिवलिंग को धारण करते हैं। तो क्या वो किसी प्राणी धरती के प्राणी के शरीर में आ सकते हैं? ये देवगुरु ने प्रश्न किया है। हाँ देवगुरु, किंतु वो प्राणी नागलोक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी होना चाहिए जिसकी अति आवश्यकता नागलोक को हो और वो पृथ्वी लोक के ब्रह्मजाल से नहीं निकल पा रहा हो। ऐसा तभी संभव है, कोई भी देवता जब भी किसी प्राणी के शरीर में आएगा कि वो जिसने इंसानी रूप धारण किया हुआ है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति नाग हो नागलोक का, तो अब सबको पता है धरती जो है वो ब्रह्मजाल है, एक तरह से कहा जाता है, तो उससे वो ना निकल पा रहा हो। इस स्थिति में नाग देवता जो पृथ्वी लोक पर वास करते हैं वो कुछ समय के लिए उस प्राणी के शरीर में आ सकते हैं, या कोई ऐसी घटना घट रही हो
कि नहीं होनी चाहिए तो भी वो आ सकते हैं और अपनी स्थिति बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं, या कुछ जो भी थोड़ी बहुत देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं आ सकते हैं। किंतु यहाँ एक स्थिति और है जो भविष्य में घटित होगी। उस स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ। जब नागलोक की महान आत्मा, जो नागलोक और 14 लोकों की मुख्य कड़ी होगी, ऐसा कोई प्राणी नागलोक से पृथ्वी लोक में जन्म लेगा, तब नागलोक से एक नाग का भी जन्म अदृश्य रूप में उसके साथ होगा। किंतु ये घटना सिर्फ एक बार ही घटित होगी और यहाँ नक्षत्रों का सहयोग मिलेगा। किंतु यदि समय निकल गया तो ये नक्षत्रों का सहयोग कभी नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मदेव ने भविष्य की घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि ब्रह्मदेव ने कौन सी घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं और किसके लिए उन्होंने इशारा किया है, ये हम जानेंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए श्री राधे, श्री राधे।